जादी चायदानी की कहानी। विलोब्रुक के आकर्षक गांव में, जो एक शांत नदी के किनारे बसा है और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा है, एलारा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह अपनी दयालुता, बुद्धिमत्ता और दुनिया भर से चायदानियों के एक असाधारण संग्रह के लिए जानी जाती थी। उनमें से एक ऐसी थी जो सबसे अलग थी, जटिल नक्काशी और एक हल्की, रहस्यमयी चमक वाली एक सुंदर अलंकृत चायदानी। यह कोई साधारण चायदानी नहीं थी, यह जादुई चायदानी थी, एक पारिवारिक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। प्रत्येक रखवाले ने इसके रहस्य की रक्षा करने की शपथ ली थी। एलारा हमेशा जादुई चायदानी के साथ सावधान रहती थी, इसका उपयोग केवल विशेष अवसरों पर करती थी। वह ऐसी चाय बनाती थी जो गर्मी और खुशी लाती थी, लेकिन उसने कभी इसकी असली शक्ति का खुलासा नहीं किया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, एलारा को पता चला कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पोती लीला को चायदानी का रहस्य बताए, जो एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी और जिसका दिल अपनी दादी की तरह दयालु था। एक धूप भरी दोपहर, एलारा ने लीला को आरामदायक रसोई में बुलाया, जहां जादुई चायदानी मेज पर चमक रही थी। लीला, मेरी प्यारी, एलारा ने शुरू किया, यह चायदानी कोई साधारण नहीं है। इसमें इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है, लेकिन केवल उन लोगों की जो शुद्ध हृदय और नेक इरादे वाले हैं। अब इसकी रक्षा करना और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी दादी ने चायदानी के जादू के बारे में बताया तो लीला की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इसकी शक्ति को अनलॉक करने का पहला कदम दुर्लभ मूनफ्लावर की पंखुड़ियों का उपयोग करके एक विशेष चाय बनाना था, जो केवल पूर्णिमा के नीचे खिलता है। चायदानी के जादू को देखने के लिए उत्सुक, लीला मायावी फूल को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़ी। अपने दोस्तों की मदद से, टिप नाम की एक बहादुर गिलहरी, ओरियन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और फिन नाम का एक शरारती लोमड़ी, लीला मंत्रमुग्ध जंगल के दिल में यात्रा करती है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक गर्जन वाली नदी पर एक जर्जर पुराने पुल को पार करने से लेकर एक मुश्किल जंगल की प्रेत द्वारा प्रस्तुत पहेलियों को सुलझाने तक। उनकी टीम वर्क और दृढ़ संकल्प ने उन्हें हर बाधा को पार करने में मदद की। अंत में, पूर्णिमा की रोशनी में, उन्हें मूनफ्लावर मिला, जिसकी पंखुड़ियां एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। लीला ने पंखुड़ियों को सावधानी से इकट्ठा किया और घर लौट आई। उसका दिल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। अपनी दादी की रसोई में वापस, लीला ने मूनफ्लावर की पंखुड़ियों का उपयोग करके चाय बनाई। जैसे ही चाय डूबी, कमरा एक गर्म, सुनहरी रोशनी से भर गया। एलारा ने लीला को एक नाजुक चाय का प्याला दिया, और लीला ने अपनी पहली इच्छा की। मैं विलोब्रुक के सभी लोगों के लिए शांति और खुशी की कामना करती हूँ, उसने फुसफुसाया। चायदानी चमक उठी, और एक हल्की हवा गांव में बह गई। अगली सुबह, ग्रामीणों ने अपनी फसलों को लहलहाते हुए, अपने उत्साह को ऊपर उठाते हुए, और विलोब्रुक में सद्भाव की भावना फैलते हुए देखा। जादुई चायदानी ने लीला की इच्छा पूरी की थी, जिससे सभी खुश थे। जादुई चायदानी की खबर फैल गई, और दूर दूर से लोग विलोब्रुक में इसकी मदद लेने आए। लीला और एलारा ने उनका स्वागत किया, हमेशा यह सुनिश्चित करते हुए कि की गई इच्छाएं निस्वार्थ और दयालु हों। समय के साथ, गांव समृद्ध हुआ, और उसके लोग सद्भाव में रहने लगे। उनके जीवन पर चायदानी के जादू का असर हुआ। जैसे जैसे साल बीतते गए, लीला अपनी दादी की तरह समझदार और दयालु होती गई। उसने जादुई चायदानी को संजोया, यह जानते हुए कि इसकी असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करने में निहित है। और इस तरह,
जादुई चायदानी की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो दयालुता, ज्ञान और शुद्ध हृदय में निहित जादू का प्रतीक है। और हर पूर्णिमा पर, लीला एक विशेष चाय बनाती थी, जादुई चायदानी की गर्मी और जादू को अपने प्रियजनों के साथ साझा करती थी, उन्हें निस्वार्थ इच्छा की सुंदरता और शक्ति की याद दिलाती थी।